13 अगस्त 1947 ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। पाक सरज़मीन शाबाश। आज हम झंडियाँ लगाकर आज़ादी का जश्न तो मनाते हैं, मगर क्या हमने कभी एक लम्हे के लिए रुक कर सोचा कि ये आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली, बल्कि उन लाखों कुर्बानियों का नतीजा है जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान की। आज हम आज़ाद तो हो गए, मगर क्या हम शुक्रगुजार भी हैं उन कुर्बानियों के जिन्होंने अपने खून से ये आज़ादी लिख दी। आज हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान कैसे बना और कितने तोला सोना नहीं बल्कि तोला तोला खून बहा। ये मुल्क किसी कागजी नक्शे पर नहीं बल्कि खून के दरिया पार करके बना। हर लाश के नीचे लिखा था पाकिस्तान जिंदाबाद। तो चलिए आज उन कहानियों को जिंदा करें जिनके बगैर पाकिस्तान सिर्फ एक नाम होता, एक नक्शा नहीं, एक कब्रिस्तान होता। 14 अगस्त 1947 जब दुनिया ने एक नए मुल्क को जन्म लेते देखा तो लाखों मुसलमानों की दुआएं, कुर्बानियां और मेहनत उस आज़ादी के पीछे छुपी थी। ये आज़ादी हमें प्लेट में रख कर नहीं मिली थी, बल्कि ये एक लंबी सियासी और इनकलाबी जदोजहद का नतीजा। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे मुसलमानों की गर्दनें काट दी गईं। इनका जुर्म सिर्फ इतना था कि इनके दिल में पाकिस्तान बसता था। इनके दिलों में ना रहम ना इंसानियत, सिर्फ तलवारें और नफरत का जहर था। मसाजिद को जला दिया गया, अजान देना मौत का पैगाम बन चुका था। ये आज़ादी की वो दास्तान थी जो लहू से लिखी जा रही थी। जिसने भी पाकिस्तान जिंदाबाद कहा, इसे जीने का हक ना दिया गया। जमीन खून से लाल हो चुकी थी, मगर जज्बा कभी कमजोर ना हुआ। लाशों से भरी एक ट्रेन जो भारत से लाहौर आई, वो ट्रेन तकसीम का सबसे हौलनाक पैगाम थी। लाशों से भरी बोगियां जहाँ खामोशी थी, लेकिन वो खामोशी भी चीख रही थी। लोगों ने अपनी आंखों से देखा, जिंदगी हार गई, मौत जीत गई। ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं थी, ये मुसलमानों के लहू से लिखी एक पूरी किताब थी। किसी की माँ, किसी का बेटा, किसी का नया नवेला दूल्हा, सब बेजान पड़े थे। स्टेशन पर जब वो ट्रेन रुकी तो सबने रोते हुए कहा, ये पाकिस्तान का पहला इम्तिहान है। तकसीम का वो खौफनाक दौर जिसमें हंसती बसती बस्तियों को आग लगा दी गई। वो बस्तियां जहां बचपन खेलता था, जहां माएं दुआएं करती थी, एक दिन में राख हो गई। छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग, कोई महफूज न रहा। जिन घरों में कभी हंसी की आवाजें आती थी, आज वहां सिर्फ खामोशी रह गई। लोगों ने अपनी आंखों से देखा कैसे इंसान इंसान न रहे और राख के नीचे सिर्फ एक नाम जिंदा बचा, पाकिस्तान। आज हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान कैसे बना और कितने तोला सोना नहीं बल्कि तोला तोला खून बहा। ये मुल्क किसी कागजी नक्शे पर नहीं बल्कि खून के दरिया पार करके बना। हर लाश के नीचे लिखा था पाकिस्तान जिंदाबाद। हजारों माओं ने दुआ मांगी, अगर मेरा बेटा चला भी जाए लेकिन पाकिस्तान बन जाए तो अफसोस नहीं। और इनकी दुआ कबूल भी हुई, पाकिस्तान बना। जिन नाजुक हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, उन हाथों में बंदूकें थी, सिर्फ जिंदा रहने के लिए। आज़ादी के हर हर्फ के पीछे एक खून की कहानी छुपी थी। वो हिजरत सिर्फ एक सफ़र नहीं, ईमान की आजमाइश थी। ना सवारी थी, ना जिंदगी का कोई भरोसा, सिर्फ पाँव के छाले और आंखों में आंसू थे। ये मंजर है 1947 का, जब भारत से एक काफिला पाकिस्तान रवाना हो रहा है। वहीं दूसरी जानिब एक बूढ़ा आदमी अपनी बेटी को अपने कांधों पर लिए पाकिस्तान की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान को बनाना इतना आसान न था। कैसे भाइयों के सामने उनकी बहनों की इज्जतों को पामाल किया गया और कोई बचाने वाला न था। इन्हें जलाया गया, तड़पाया गया और रोकने वाला कोई न था। और फिर बिलाखिर वो वक्त आ गया जब पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं, ये एक कसम थी, वो कसम जो अल्लाह के नाम पर खाई गई, एक आज़ाद वतन के लिए, जहाँ मुसलमान अपनी इबादत, अपनी जिंदगी, अपनी सोच के साथ जी सके। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादत गाहों, मस्जिदों
یا مندروں میں جانے کے لیے۔ آپ کا مذہب کیا ہے؟ ذات کیا ہے؟ قوم کیا ہے؟ اس کا حکومت کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ خواب نہیں تھا، یہ ہر لاش کے خون کی پکار تھی۔ پاکستان صرف نقشے کا رنگ نہیں، یہ ایمان کی لال لکیر تھی۔ قائد اعظم نے ایک ایسا پاکستان چاہا تھا جہاں عدل ہو، انصاف ہو، اقلیتیں محفوظ ہوں اور ہر شخص کو برابر کا حق حاصل ہو۔ مگر افسوس، ہم وہ پاکستان نہ بنا سکے جس کا خواب انہوں نے دیکھا تھا۔ ہم نے قربانی تو دے دی مگر اس قربانی کا حق ادا نہ کر سکے۔ اب بھی وقت ہے، ہم جاگیں، سنواریں اور وہ پاکستان بنائیں جو قائد اعظم کی امید اور شہریوں کی قربانی کا اصل وارث ہو۔ جون 1940 میں بمبئی میں ایک اہم پریس کانفرنس کے دوران قائد اعظم نے کہا، ہم پاکستان کے سوا کسی اور حل کو قبول نہیں کریں گے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کا سیاسی، مذہبی اور ثقافتی مستقبل صرف ایک آزاد ریاست میں محفوظ ہے جسے ہم پاکستان کہتے ہیں۔ انہوں نے اس پریس کانفرنس میں برطانوی حکومت کو بھی کہا کہ اگر مسلمانوں کے مطالبات نہ مانے گئے تو ہم اپنے راستے خود طے کریں گے اور کسی بھی قیمت پر اپنے سیاسی حق سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ پاکستان کو صرف آزاد رکھنا کافی نہیں، اسے عظیم بنانا ہماری ذمہ داری ہے۔ پاکستان زندہ باد۔